हेलो फ्रेंड, आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए हैं। तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत इंटरेस्ट इनकम के साथ करेंगे। तो मार्च में इंटरेस्ट इनकम रहा है 7,634 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,629 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर 15% का इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 7,112 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 9,214 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,106 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर 1% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही अगर दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 8,409 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई देखते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक का एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 3,122 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,763 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 13% का इंक्रीज हमें एनआईआई में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 2,789 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 12% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और बैंक के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे बैंक के 6,597 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,145 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 6,143 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो उसमें इस क्वार्टर में कमी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो 7,145 करोड़ के थे। हालांकि लास्ट ईयर का जो इनकम था वो इस क्वार्टर से ऑलमोस्ट 15% कम था, फिर भी लास्ट ईयर एक्सपेंसेस बढ़कर आए थे। और उसका एक रीज़न था, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट थी लास्ट ईयर वो थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, लगभग 2,517 करोड़ की थी। और इस क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 1,132 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट आई है। तो यहाँ पर ही ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ की कमी एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। और इसी के वजह से लास्ट ईयर थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले थे। आगे बढ़ते और प्रोविजन देख लेते। तो प्रोविजन रही है इस क्वार्टर में 1,063 करोड़ की। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 767 करोड़ की प्रोविजन रही थी। और दिसंबर क्वार्टर में 1,028 करोड़ की प्रोविजन रही थी। यहाँ पर प्रोविजन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली है। वो स्लाइडली निगेटिव बैंक के लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बैंक का प्रॉफिट भी देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में बैंक का प्रॉफिट रहा है 1,051 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 808 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा 30% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 873 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 20% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते और बैंक का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 56 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 43 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 46 पैसे का ईपीएस रहा था। तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी देख लेंगे। तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 2.14%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3.10% और दिसंबर में 2.55%। वही अगर नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.37%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.57% और दिसंबर में 0.42%। ये भी बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है, जिसमें हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है, जो बैंक के लिए अच्छा है। वैसे अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 25% की गिरावट आ चुकी है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, जिसमें हमें जो इंटरेस्ट इनकम एनआईआई वो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि प्रोविजन थोड़ी सी इस क्वार्टर में बढ़ती हुई देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल बाकी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और लास्ट 3 महीने में स्टॉक में भी ऑलरेडी 25% की गिरावट आ चुकी है। तो ये रिजल्ट्स बैंक के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।